हे हेलो एवरीवन, सो टुडे अगेन वी आर हियर विद अनदर चैप्टर। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की बुक हनीसकल का चैप्टर 2, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कैसे एक डॉग ने अपने लिए खुद का मालिक ढूंढा। तो चलिए पहले बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। यू मे नो दैट द डॉग द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप जानते होंगे या शायद आप जानते होंगे कि कुत्ते और भेड़िए एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा संबंधित हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और आप ये भी जानते होंगे कि कितनी सदियों से जो मानव जाति है वो जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेटेड एंड टेम मतलब उनको पालतू बनाकर रखती है। हेयर इज़ अ स्टोरी, अब यहाँ एक कहानी है अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल, कि कैसे एक फ्री घूमता हुआ जो डॉग है वो एक पालतू जानवर बन गया। चलिए देखते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। पहले कभी जो डॉग्स थे वो खुद के मालिक हुआ करते थे। एंड लिव द वे वुल्व्स डू, और जिस तरीके से भेड़िए रहते हैं उसी तरीके से रहते थे इन फ्रीडम, आज़ादी में। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो कि जीवन को इस तरीके से जीने में खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था खुद अकेले घूमते हुए, और मतलब ऐसे ही परेशान हो गया था वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, और किससे परेशान हो गया था वो? लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने में। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और साथ ही में वो लोग जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर थे उनसे वो डर डर कर एकदम पक चुका था। ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। उसके बाद उसने सोचा कि अपना खुद का मालिक बनने के बजाय मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाता हूँ जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो ऐसा मालिक ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। अब वो चलता जाता है और अपने ही किसी संबंधी से मिलता है, अ बिग वुल्फ, जो कि एक बड़ा भेड़िया था जो कि उससे ज़्यादा तो ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? डॉग कहाँ जा रहे हो? द वुल्फ एस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो कि मतलब मेरा काम कर सके, तो क्या तुम मेरा मालिक बनना चाहोगे? आई डोंट सी व्हाई नॉट, अरे क्यों नहीं, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो राजी हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों ही एक साथ जाने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। और अचानक ही मतलब भेड़िए ने अपना नाक उठाया और सूंघते हुए मतलब झाड़ियों के बीच में रेंग कर गया और जंगल में बहुत ही डीप चला गया। द डॉग मच सरप्राइज, अब जो डॉग था वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक आपको क्या हुआ? ही एज, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किसने आपको इतना डरा दिया? कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते? देयर इज़ अ बेयर आउट देयर, वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू एज यू एंड मी, और वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा जाएगा। सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, अब जैसे कि डॉग ने पाया कि जो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? बेयर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो उसने सोचा कि वो अपना मालिक किसको चुन लेता है? बेयर को चुन लेता है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड एज द बेयर टू बी हिज मास्टर, और उसने भेड़िए को छोड़कर उस बेयर से पूछा, उस भालू से पूछा कि क्या तुम मेरा मालिक बन सकते हो? द बेयर एग्रीड टू दिस, जो बेयर था, भालू था, वो इस पर राजी हो जाता है। एंड सैड, वो कहता है, लेट्स गो, चलो चलते हैं, फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आल किल अ काउ, मैं एक गाय मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, और उसके बाद हम दोनों खाना खा सकते हैं। दे वॉकड ऑन, वो चलते गए। एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, और तभी गायों का एक झुंड देखते हैं। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, लेकिन जैसे ही कि वो पास आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, वो एक खतरनाक आवाज़ से डर जाते हैं। द काउज वर मॉर्निंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, गाय जो है वो जोर जोर से आवाज़ कर रही थी और अलग अलग दिशा में भाग रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, अभी भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उसके बाद वो भी तेजी से जंगल में भाग पड़ता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब मुझे यहाँ क्यों आना है? सैड ही टू द डॉग,
वो डॉग से कहता है, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। ये शेर है जो कि जंगल के इस हिस्से में राज करता है। द लायन, हु इज़ ही? शेर, ये कौन है? डोंट यू नो, तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। वो धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें टाटा बाय बाय बोलता हूँ। बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। क्योंकि मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू एज द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और डॉग जो है वो बेयर से निकल कर लायन के पास जाता है अपना मालिक उससे पूछने, मतलब उससे पूछने के लिए कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट। अब शेर जो है राजी हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब जो डॉग है वो उसके पास रहता है और काफ़ी समय तक उसकी सेवा करता है। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, ये एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन और उसके पास कुछ ऐसा था भी नहीं जिससे कि वो शिकायत करे। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि जंगल में ऐसा कोई जानवर था ही नहीं जो शेर से ज़्यादा ताकतवर हो। एंड नो वन डेयर टच द डॉग ऑफ ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो डॉग को टच करे या उससे झगड़ा करे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे रास्ते के किनारे। दैट रन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। और उसके बाद, मतलब वो कैसे चल रहे थे? घाटियों के बीच में। बेयर का मतलब होता है सुनसान घाटियों के बीच में। तभी अचानक जो शेर है वो रुका। ही गेव अ ग्रेट रोर। ज़ोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली। और ज़ोर से ज़मीन पे पैर पटका। विद हिज पा, मतलब पैर पटका विद सच अ फोर्स, इतनी ज़ोर से दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ एक छेद हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत ही चुपचाप वापस जाने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर? मास्टर क्या हुआ? इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत है? एज द डॉग सरप्राइज। कुत्ते ने अचंभे में पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मुझे लगता है कि यहाँ कोई आदमी आ गया है। स्मेल मतलब मैंने सूंघा है। द लायन सेड, शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अन्यथा हम परेशानी में आ सकते हैं। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू। अच्छा चलो ठीक है, फिर गुड बाय लायन। आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। क्योंकि मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वैन टू जॉइन द मैन। वहाँ से डॉग निकलकर उस व्यक्ति के पास जाता है उसको ज्वाइन करने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ, और वो उसके साथ ही रहता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही मतलब फेथफुली, विश्वास पात्र होकर उसकी सेवा करता है, वफादार होकर के उसकी सेवा करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये बहुत पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक भी, द डॉग इज़ मेंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लेकिन कुत्ता आज भी मनुष्य का सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी मालिक के पास वो नहीं जाता है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।